नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। गाइस, मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ इंग्लिश का मॉडल पेपर। तो बहुत ही ध्यान से वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका इंग्लिश का पेपर कैसा होने वाला है। तो अगर आप भी इस बार हाई स्कूल का बोर्ड पेपर देने जा रहे हैं तो बहुत ही ध्यान से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए गाइस, बिना बातचीत क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका जो सेक्शन ए होगा, सेक्शन ए में आपको 20 विकल्प दिए जाएंगे, यानी 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे उनको कैसे करना है चलिए समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ है नोट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन ऑन द ओएमआर सीट। यानी जो भी विकल्प दिए गए हैं इनको आपको अपनी ओएमआर सीट में ही भरना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है 1 to 3, इसका मतलब हुआ 1 से 3 तक। 1 से 3 तक रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, यानी दिए गए पैराग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़िए। एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और इसके नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर दीजिए। 1 नंबर से लेकर 3 नंबर तक जो विकल्प दिए गए हैं उनका उत्तर आपको इसी में से ढूंढ कर लिखना है, अपने मन से कुछ नहीं लिखना है। ठीक, चलिए देखते। पहला क्वेश्चन है हाउ मैनी सन्स हैड निरंजन। अब आपको यही में जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो निरंजन था उसके कितने पुत्र थे। देखिए लिखा हुआ है निरंजन वाज हैड 4 सन्स। ठीक है, ही हैड 4 सन्स, उसके कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन को हम टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाई वाज निरंजन वाज वेरी सैड, यानी जो निरंजन था वो बहुत ही दुखी क्यों था। तो जब आप इसी पैराग्राफ में पढ़ेंगे तो इसी पैराग्राफ में ये भी आपको देखने को मिलेगा कि हिज सन वेयर लेजी एंड इनएक्टिव, यानी उसके जो पुत्र थे वो बहुत ही आलसी किस्म के थे। ठीक है, उसके जो पुत्र थे वो बहुत ही आलसी थे और इसी वजह से वो दुखी रहता था, यानी ऑप्शन बी इज द राइट। अगला है कि वेयर डिड हिज सेव मनी, उसने अपना पैसा कहाँ सुरक्षित किया या अपना पैसा कहाँ बचा कर रखा। आंसर हो जाएगा बरीड अंडर द ग्राउंड, यानी एक पेड़ के नीचे, एक पेड़ के नीचे। तो ये तीनों के तीनों आंसर आपको इसी पैराग्राफ में लिखे हुए मिल जाएंगे। इसमें से कोई भी आंसर आपको अपने मन से नहीं करना है। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि डैश डैश एयर इज नेसेसरी टू द लाइफ। यहाँ क्या होगा? ए होगा, एन होगा, द होगा या नन ऑफ दीज, माने इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं ए यहाँ पर हम कर नहीं सकते चूंकि एयर है, एयर को हम गिन थोड़े सकते हैं जो यहाँ पर ए लगाएंगे। एन यहाँ पर लग नहीं सकता, यहाँ पर हो जाएगा द। ठीक है, यहाँ पर आप आर्टिकल द लगाएंगे। द एयर इज नेसेसरी टू लाइफ, यानी जो वायु है वो जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। इसके बाद देखते गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इट इज डैश डैश हैविली नॉव, यानी कि बहुत ही तेजी के साथ क्या हुआ? तो रैनिंग हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सीमा इज द डैश डैश ऑफ 3 डाटर, यानी जो सीमा है वो 3 बेटियों में क्या है? ओल्ड है, ओल्डर है, द ओल्डेस्ट है या नन है। तो ओल्ड माने होता है बड़ी, बड़ा या पुराना। ओल्डर माने ओल्डर, देखिए ई आर यहाँ पर लगा हुआ है, इसका मतलब ये कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री है। यहाँ देखिए तुलना की जा रही है 3 लड़कियों से, यानी कहा जा रहा है कि जो सीमा है वो 3 लड़कियों से बड़ी है। इसका मतलब इन 3 लड़कियों से तुलना की जा रही है, और तुलना की जा रही है तो यहाँ पर ओल्डर सही हो जाएगा। अगर कहा जाता कि सबसे बड़ी है तो द ओल्डेस्ट हो जाता, यानी सुपरलेटिव डिग्री आ जाती। कंपैरेटिव डिग्री में ई आर लगता है और सुपरलेटिव में ई एफ टी लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज द फंड डैश डैश सक्सेस। ही इज फंड, अब ऑन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, इन हो जाएगा या ऑफ हो जाएगा? तो भैया यहाँ पर ऑफ होगा, यानी वो शौकीन था किसका? सफलता का या सफल होने का। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। द, फिर रोड लिखा है, फिर ऑफ, ओबे, बी, रूल, द, मस्ट। अब आपको बताना है 4 में से कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल सही है।
तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर बी मस्ट ओबे द रूल ऑफ द रोड। ठीक है, फिर लिखा क्वेश्चन नंबर 9 to 10, क्वेश्चन नंबर 9 से 10, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी ध्यान पूर्वक दिए गए पैराग्राफ को पढ़ना है और नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 इन दोनों के उत्तर कहाँ देने हैं, इस पैराग्राफ से। क्वेश्चन लिखा है कि व्हेन डिड सिद्धार्थ गो टू स्कूल, यानी जब सिद्धार्थ विद्यालय जाता है तो एट द एज ऑफ 5 वो 5 साल का है, एज ऑफ 12 12 साल का है, एज ऑफ 13 13 साल का है, एज ऑफ 14 14 साल का है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, एज ऑफ 12 वो 12 साल का है। ये आप जब इसी में पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है कि व्हाट डिड ही सी ऑन द वे, उसने रास्ते में क्या देखा, तो उसने रास्ते में एक सिक मैन देखा। ठीक है, एक सिक मैन देखा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 to 13 यानी 11 से 13, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोज लेसन चूज द रिफर टू एज ए पीस ऑफ हेवन, यानी क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 13 तक आपका प्रोज से क्वेश्चन दिया गया है। लिखा है व्हाट इज द रिफर टू एज ए पीस ऑफ हेवन, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा कुर्ग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाउ मच मनी वाज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज, यानी जो पोस्ट मास्टर था वो कितने पैसे अरेंज कर पाया, कितने पैसों की व्यवस्था कर पाया। तो देखिए उसने 100 पैसे मांगे थे लेकिन उसको अरेंज कितना वो कर पाया था, 17 पैसे, 70 पैसे। इसके बाद है व्हाट वाज द टॉपिक द इजी रिटन बाई एन, ठीक है, रिटन बाई एन, एन ने इसके बारे में इस टॉपिक में क्या लिखा है, तो ए चैटर बॉक्स के बारे में। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 to 15 यानी 14 से 15, रीड द फॉलोइंग पैसेज एक्सट्रैक्ट एंड द क्वेश्चन दैट फॉलो, एक आपको पोयम लिखी हुई मिली और इससे ही आपको 14 और 15 नंबर क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो चलिए समझते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपका है कि अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन व्हाट शुड अमेंडा डू, यहाँ फिंगर हो जाएगा, पेपर हो जाएगा, क्लॉथ या नेल्स, तो यहाँ पर नेल्स हो जाएगा, है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है द इंस्ट्रक्शन टू अमांडा इज नॉट टू सिट, क्या हो जाएगा, लॉफिंग, बीपलिंग, स्लॉचिंग या आइडल, तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन जो वो हो जाएगा आइडल। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 to 20, क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको देना है। पहला क्वेश्चन व्हाट डज द थिंक सी डिजर्व, ठीक है, वो किस चीज़ के बारे में डिजर्व करता है, तो हो जाएगा डेली कैरियर्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है वेयर वाज द थेटिकल कंपनी शॉप सिचुएटेड, ड्यूरीलेन या फिर ड्यूरीलेन, इसमें से स्पेलिंग आपको कौन सही हो जाएगी, तो यहाँ ऑप्शन ए सही होगा, ड्यूरीलेन गलत है, ड्यूरीलेन गलत है और ड्यूरीलेन गलत है। क्वेश्चन नंबर 18 वेयर डिड ही फंड कंफर्ट इन लंदन, यानी उसने अपने आप को कैसे लंदन में आरामदायक महसूस किया, ए बिग स्टोर, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है हाउ हैज़ द नरेटर डिस्क्राइब अनिल, यहाँ पर हो जाएगा ऑल ऑफ दोज, यानी सिंपल, काइंड, इजी गोइंग, सभी है ऑल ऑफ दोज। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का है कि हाउ वुड यू डिस्क्राइब मिस्टर पंफ्री, लविंग, ओवरडूइंग, इंटेलिजेंट या रेशनल, तो यहाँ पर लविंग हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद सेक्शन बी आप देख पा रहे हैं, सेक्शन बी में पैराग्राफ दिया गया है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलो क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी ध्यानपूर्वक आपको नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है, इसको पढ़ना है और नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि राइट ए लेटर टू योर, यहाँ देखिए 4 क्वेश्चन लिखे गए हैं। व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक ब्रिमिंग विथ, हु मेड द यूनिवर्स, व्हाट डिड ही क्रिएट, इस तरह से 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इन चारों के उत्तर आपको अपने मन से नहीं देना है, इसी में से ढूंढकर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 22 आपका राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर सिस्टर, अपने दोस्त के लिए आपको एक पत्र लिखना है जिसमें आपके भाई की या बहन की शादी है और उसमें आपको आमंत्रित करना है। और या फिर अथवा राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव सर्टिफिकेट रिगार्डिंग योर
कंडक्ट एंड कैरेक्टर। या फिर आपको अपने प्रधानाचार्य के लिए एक पत्र लिखना है जिसमें उनसे आपको अपने कैरेक्टर का प्रमाण पत्र बनवाना है। तो दोनों में से कोई एक ही करना है, दोनों नहीं करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 आपका कि यू आर मनोज, आप मान लीजिए मनोज हैं। रीता स्टाफ रिपोर्ट ऑफ टाइम ऑफ इंडिया, यू आर गोइंग टू मेरठ टू कवर एनेक्शन ऑफ द नाउ चौड़ी टू राइट रिपोर्ट अबाउट दम व्हाट यू हैव सीन देयर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 इस तरह से आपको कर देना है, या फिर आप वो करेंगे, या फिर वो नहीं पता होगा तो आपको एक एस्से लिखना है। एस्से किस पर लिखना है? मैं माई बेस्ट फ्रेंड पर लिख सकते हैं, नेम एंड पेरेंट्स पर लिख सकते हैं, हिज फैमिली पर लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपको इन टॉपिक पर क्या लिखना है, आपको एक एस्से लिखना है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, री राइट द फॉलोइंग चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट। ही सेड टू मी हैव यू फिनिश्ड योर राइटिंग। ठीक है, उसके बाद चेंज इनटू द पैसिव वॉइस, 2 नंबर का डायरेक्ट आएगा और 2 नंबर का पैसिव वॉइस आएगा। और इसी तरह से फिर ट्रांसलेट एक करने के लिए आएगा। और 25 नंबर क्वेश्चन पर आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड। देखिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें में से किसी एक का आपको उत्तर देना है 25 शब्दों में। वाई वाज लेंचो सोल फील्ड विद सारो। ठीक है, यानी जो लेंचो है उसकी फील्ड, उसके खेतों में ऐसा क्या हुआ कि वो दुखी हो गया। या फिर वार्ड यूनिक द इनआर्गुमेशन केयरमनी, इन दोनों में से कोई एक करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी, इन दोनों में से कोई एक करना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 26, आंसर एनी वन ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 60 वर्ड। अब 80 वर्ड, अब अगर 80 वर्ड आपको लिखा हुआ मिल गया इसका मतलब ये लॉन्ग आंसर है। ठीक है, अच्छा, आंसर एनी वन, दोनों में से किसी एक का ही उत्तर देना है, दोनों नहीं लिखने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 27 यानी 27, व्हाट डज द पोएट टेल अस अबाउट चैम्बर्लेन हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स। ठीक है, इसके बारे में लिखना है, अथवा राइट 4 लाइन पोएम प्रिस्क्राइब इन योर सिलेबस, अपनी पाठ्य पुस्तक की 4 लाइन की एक कविता लिखनी है। तो आई होप ये आपको ज़्यादा इजी रहेगा, अगर आप पोएम लिखेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 आपका राइट सेंट्रल आइडिया वन ऑफ द फॉलोइंग। आपको 2 चैप्टर के नाम दिए गए हैं, ए टाइगर इन द जू और फायर एंड आइस। दोनों में से किसी एक चैप्टर का सेंट्रल आइडिया लिखना है। और सारी सेंट्रल आइडिया को मैंने हिंदी सहित अच्छे से समझा और पढ़ा रखा है, उसको आप समझ लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 to 40 वर्ड, यानी 30 से 40 शब्दों में उत्तर देने हैं। 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, वाई डिड जेन टू रिकॉग्नाइज हर फ्रेंड मैटिल्डो, या फिर वाई वेयर द 2 बॉयज इन लंडन सरप्राइज एंड फैसिनेटेड। दोनों में से कोई एक करना है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 आपका है कि आंसर एनी वन ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, 2 में से कोई एक करना है। तो देखो गाइस, इसमें जो आपको यहाँ पर एक टॉपिक मिला डायरेक्ट इनडायरेक्ट का और पैसिव वॉइस का। ठीक है, तो ये दोनों जो टॉपिक है इसकी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, एक अलग क्लास में ये दोनों चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा, वो आप समझ लीजिएगा। बाकी सारे क्वेश्चन मैंने अच्छे तरीके से समझा दिए हैं। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए।